नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जो 5 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लगातार चलती रहेगी। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही शानदार 5 प्रश्नों की फिर श्रृंखला होगी। अभी ये वीडियो जो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो गुणनखंड से होगा। गुणनखंड में क्या होगा हमारा, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अगर इसका बेसिक क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिल्कुल करिए। चलिए, नंबर 1 प्रश्न बोला है कि ये 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड, ये प्रश्न है हमारा। तो 8 जो है, 8 के आपको गुणनखंड लिखना है कि 8 के कितने गुणनखंड हैं, यानी 8 किन किन संख्याओं से कट रहा है ये आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ 8 लिख दिए। हमने बताया था कि सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है सभी संख्याओं का। दूसरा जो होगा सबसे बड़ा गुणनखंड, वह संख्या खुद अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। 2 गुणनखंड तो फिक्स हो गए। तीसरा गुणनखंड अगर देखेंगे तो 2 से ये कट रहा है, तो एक ये हो गया। फिर कहीं से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो एक ये हो गया। अब ये देखिए आधे में आ गया, आधे से और पूरे के बीच में एक भी गुणनखंड किसी भी संख्या के नहीं होते हैं। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये देखिए 8 का आधा 4 हो गया और 4 और 8 के बीच में एक भी गुणनखंड नहीं होंगे, वह लास्ट में खुद वह संख्या होगी। तो इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो 1, 2, 4 और 8 ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन। जिस ऑप्शन में रहेंगे वो हम कर देंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब हम बता चुके हैं कि अपनी भाषा में पहाड़ा टेबल होता है, टेबल, है ना। तो 6 के प्रथम 5 गुणज यानी कि आपको 6 का 5 बार गुणा कर देना है। तो 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3 और 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5 कर दीजिए। चलिए, तो 6 बन गया 6, 12, 13, 18 और 24 और 30। ये हो गए क्या, इसके 5 गुणज जो हो गए। प्रथम 5 की बात किया है तो 12, 18, 24 और 30। जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, नंबर 3 प्रश्न अगर हम देखेंगे तो लिखा है 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि कॉमन फैक्टर आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो चलिए, 12 कहे से कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद से कट रहा है। सभी बच्चे जान रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर हम ये डायग्राम से बताएं कि ये 12 लिखा हुआ है तो 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, सबसे बड़ा वह संख्या खुद होगी। दूसरी बात, इकाई अंक में 2 है तो 2 से 100% कटेगा। तीसरी बात अगर बात करेंगे तो अंकों का योग 3 हो रहा है तो 3 के नियम का भी पालन हो रहा है, 3 से भी कटेगा। चौथी बात कि ये देखिए कि 2 अंक हैं और 2 अंक में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 से भी कट रहा है, निश्चित रूप से कट रहा है। फिर आगे देखिए 5 से तो नहीं कटेगा, लेकिन देखिए 2 और 3 दोनों के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। अब देखिए कि यहाँ जो है ना, ये यहाँ आधा हो गया 12 का 6 और इसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए कोई भी बच्चे परेशान नहीं होंगे। यही गुणनखंड देखिए वहां पे लिखे हुए हैं। अगले चलते हैं, 16 की बात करेंगे तो 16 के कितने गुणनखंड होंगे। पहला तो 1 होगा और लास्ट को 16 खुद होगा। फिर देखिए इकाई अंक में क्या है, 6 तो 2 से कटेगा। 6 एक साथ 3 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा और 8 से कट रहा है। ये देखिए आधा हो गया ना। अब इसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। तो चलिए, ये हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पूछा उभयनिष्ठ, कॉमन की बात किया है कि कॉमन गुणनखंड हमें बताना है।
तो चलिए पहले नंबर में तो एक दोनों में है तो एक हो गया, दो है तो दो भी हो गया, तीन नहीं है देखिए चार है दोनों में तो चार भी हो गया। बाकी अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो दोनों में हो, इसलिए यह जो होगा ना सार्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों की बात करेंगे, कॉमन गुणनखंड की, इसको हम सार्वनिष्ठ गुणनखंड भी बोल सकते हैं। सार्वनिष्ठ गुणनखंड ये इनके क्या हुए सार्वनिष्ठ, किसके 12 और 16 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, हर प्रश्न के लिए हम तैयारी करके रखेंगे, हमें सिलेक्शन चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि 7 की घाते 5 गुणे 9 की घाते 7 गुणे 11 की घाते 9 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताना। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं ये आपको बताना है। अब घातीय रूप में है, थोड़ी सी समस्याएं बनेगी बच्चों के लिए, लेकिन कोई समस्या की बात नहीं है। पहली बात तो देखिए कि अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा हुआ है तो ऐसी सब पूरी संख्याएं इसके आधार में होनी चाहिए जो क्या हो अभाज्य हो। तो देखिए 7 की घाते 5 ये तो है अभाज्य में, अच्छी बात है। दूसरे नंबर में अगर बात करेंगे कि ये जो 9 है ना तो ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसको हम अभाज्य में अगर करेंगे तो 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 7 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अब अभाज्य हो गए, गुणे 11 की घाते 9 हो गई। चलिए इसको अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो तो वो बेस जो बताए हैं, अब इसके गुणनखंड निकालना है हमें, तो क्या करेंगे कि इसके जो जो घात है ना इनको आप लिख लीजिए। 5 + 7 + 7 + 9 कितना हुआ 7 7 14 और 9 5 14 दूनी 28 हो गया। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए 5वें नंबर का सवाल है। 5वें नंबर का है कि 8 और 11 के उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताएं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऐसे ही 5 प्रश्नों की श्रृंखलाएं भी नवोदय विद्यालय की चल रही हैं। जैसे ही ये छमाही पेपर खत्म होते हैं 10th क्लास की भी, ऐसे ही मेन प्रश्न उठा के आप तक पहुंचाए जाएंगे। ऐसा ही प्यार और सहयोग बना के रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर बिल्कुल करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।